नमः सिद्धेभ्यः तज्जति परं ज्योति समं समस्तैरनन्तपर्याये दर्पणतलिव सकला प्रतिफलति पदार्थिमालिका यत्र नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो अध्यायाणं नमो लोके सव्यसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि भगवान के 1008 देवादेव वासुपूज्य भगवान के आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज की मनुष्यों, आचार्य भगवान अमृत चंद्र स्वामी पुरुषार्थ सिद्धोपाय ग्रंथ में चारित्र का वर्णन करते हुए आवश्यकों का वर्णन कर रहे हैं कि हे जीव, चारित्रधारी के 6 आवश्यक होते हैं और वह आवश्यक जो है वो चारित्र को बचाने के लिए आवश्यक है। जिसको अपना चारित्र बचाना हो तो यह कार्यक्रम अवश्य करना पड़ेगा, और जिसको चारित्र डुबाना हो उनको यह 6 काम छोड़ देने पड़ेंगे। अब चारित्र बचाना है कि डुबाना है? बचाना है ना। तो सबसे पहले आया यहाँ पर समता। यदि समता भाव होगा तो चारित्र बचेगा, मन शुक्ला जी। और यदि समता से विपरीत है तो अचारित्र बचेगा। समता जो है वह जब चारित्र धारण करते हैं तो सबसे पहले होता है सर्व द्रव्यों में वृतोष्मी, अभेद चारित्र। मैं समस्त प्रकार के सावध का त्याग करता हूँ। आज से मैं किसी प्रकार का सावध, इस कपड़े को आगे करना थोड़े से, मैं समस्त प्रकार के सावध का त्याग करता हूँ। आज से मैं किसी भी प्रकार की सावध क्रिया में मन से, वचन से, काय से, कृत से, कारत से, अनुमोदना से उसमें शामिल नहीं होऊंगा। ऐसी जो प्रतिज्ञा है इसका नाम है चारित्र। मन शुक्ला जी, चारित्र का मतलब जिस जिस क्रिया में पाप होता है, जिस जिस क्रिया से हिंसा होती है, वह सारी क्रियाओं में मन से, वचन से, काय से और कृत कारित अनुमोदना से मेरा कोई भी संबंध नहीं। इतनी मात्र प्रतिज्ञा कर ली तो हमारे पास चारित्र आ गया। लेकिन पंचम काल है, जितनी प्रतिज्ञा की जाती है उसमें दोष अवश्य लगता है। मन शुक्ला जी, यदि कोई कहे कि महाराज मैं पूर्ण निर्दोष हूँ, मुझसे दोष लगता ही नहीं है, तो समझ लेना संसार का सबसे बड़ा मिथ्या दृष्टि वही है। जो ऐसी कहे, सुमती लाल जी, जो तुमसे कहे कि मुझे किंचित मात्र भी दोष नहीं लगता है, मैं पूर्ण अपना कार्य जो है
पूरा करता हूँ और दोष तो मुझे लगता ही नहीं है, मैं पूर्णतः शुद्ध हूँ। तो समझ लेना यह पूर्णतः शुद्ध है। क्यों 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 अजित भाई, क्यों? हे जीव, तू पूर्णतः शुद्ध है ना, तू पूर्णतः शुद्ध है ना, इसलिए तू पूर्णतः शुद्ध है, क्योंकि पंचम काल में पूर्ण शुद्ध कोई होता ही नहीं है। पंचम काल में जो भी देखो कार्य जो भी करेगा उसको नियम से दोष लगेगा। अब वह बात अलग है कि वह स्वीकार नहीं कर रहा है। स्वीकार नहीं करने से क्या तेरे दोष छुप जाएंगे? और स्वीकार नहीं कर रहा है, इसका मतलब है तू हठाग्रही है। हे जीव, वस्तुपाल जी, वस्तु व्यवस्था समझो, फिर वस्तुओं को पालन करना। वस्तुपाल जी, ऐसी वस्तु व्यवस्था है, पंचम काल में जो भी चारित्र धारण करता है उसको नियम से दोष लगता ही है। दोष ना लगे ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं। अब कोई कहे कि नहीं, मैं तो पूर्ण निर्दोष हूँ, पूर्ण निर्दोष हूँ, मुझसे कोई भी दोष होता ही नहीं है, और होता नहीं है, इसका मतलब है यह जीव हठाग्रही है। अज्ञानता है, अज्ञानता के कारण इसने क्या किया है, हट जमा लिया है, और हट करने के कारण वह जीव ऐसा काम कर रहा है। और इसलिए देखो मनसुख लाल जी, धर्म में दृढ़ तो होना, लेकिन हटी नहीं होना। धर्म में दृढ़ होना है, दृढ़ धम्मी, दृढ़ धम्मो, प्रिय धम्मो। जिसको धर्म जो है प्रिय होगा वह धर्म में दृढ़ होगा। लेकिन धर्म में दृढ़ता और हठाग्रह में महान अंतर है। दृढ़ता वहाँ आती है जहाँ ज्ञान होता है, हठाग्रह वहाँ आता है जहाँ अज्ञान होता है। और ज्ञान के बीज से दृढ़ता और अज्ञान के बीज से हठाग्रहिता। अब है ना निमेश का भाई लोकेश भाई, अब लोकेश कहता महाराज मैं ही सही हूँ और संसार सब गलत है। देखो जी ऐसा करते, जी ऐसा करते, जी ऐसा करते, जी ऐसा करते। तो हे भाई लोकेश, जी तो ऐसा करते, लेकिन तू कैसा करता? जी तो ऐसा करते, लेकिन स्वयं बताओ कि तू कैसा करता है। लेकिन तुम्हें दूसरे के दोष तो दिखे, लेकिन स्व का दोष आज तक तेरे परिचय में नहीं आया, और तू स्व के दोष को दोष स्वीकार ही नहीं कर रहा। तू स्व के दोष को, सुमति लाल जी समझो मेरी बात, तू स्व के दोष को दोष स्वीकार ही नहीं कर रहा है, इसलिए तुझे संसार के दोष दिख रहे हैं। और जिस दिन तुझे स्व के दोष स्वीकार हो जाएंगे उस दिन पर के दोष दिखना अपने आप बंद हो जाएंगे। क्योंकि समझना बात को, जब 4 लोगों ने चोरी करी, पिंटू भाई, आज वो तुम्हारे भाई कहाँ हैं? अच्छा यहाँ बैठे। पिंटू भाई, 4 लोगों ने मिलके चोरी करी। एक ने सोना चुराया, एक ने जेवर चुराए, एक ने पैसा चुराया, एक ने गाय भैंसे चुराई। अब बेचारे चारों के चारों चोर हैं। अब ये बताओ, जिसने गाय भैंसे चुराई वो तो अपने आप को चोर मानता ही नहीं है। क्या कहता है, इन्होंने चोरी करी। क्यों? क्योंकि इन्होंने पैसा चुराए। तो हे जीव, तूने मात्र पैसा को ही चोरी मान लिया। तूने मात्र किसको चोरी माना है? तो पैसे चुराना चोरी है, और अन्य वस्तु चुराओगे तो चोर नहीं कहलाओगे। पिंटू भाई बोलो ना, हैं? कहलाओगे। हे जीव, फिर तू दूसरे को दोष क्यों दे रहा है?
दूसरे को चोर क्यों बोल रहा है? क्योंकि तूने स्वयं की चोरी को चोरी माना नहीं है और स्वयं की चोरी नहीं मानेगा। गिरीश भाई समझ में आ रहा? अब गिरीश भाई ने क्या किया? दूध पीना था, 4 भैंसें लेके आ गए। कौन सी? छोटी वाली। गिरीश भाई मुझे दूध पीना है, दूध पीना है, दूध पीना है, और जिसमें दूध निकलता है वह भैंस होती है, जिसका काला कलर होता है वह भैंस होती है। और इन्होंने भैंस की ऐसी पहचान बनाई जो काली होती है और जिसमें दूध निकलता है। सही है कि नहीं सुरेश पुंगाड़िया? जो काली हो और जिसमें दूध निकले उसको क्या कहते हैं? बोलो ना। किसी के पास है भैंस? है किसी के पास? है? गांधी जी के पास है अभी। गांधी जी भैंस के लक्षण बताओ। बोलो ना, भैंस किसे कहते हैं? कौन बता रहे? भानु भाई, जिसका कलर काला हो, जो दूध देती हो, उसको भैंस बोला जाता है। क्या यह लक्षण गलत है? हे जीव, जो काला है और दूध देता है उसको भैंस कहते हैं। तो किसने? गिरीश भाई ने ऐसा सुना था कि जो काला हो और दूध देता हो उसको भैंस कहते हैं। तो गिरीश भाई पीपलकूट गए थे, तो रास्ते में बहुत सारी भैंसें घूम रही थी, तो गाड़ी में पकड़ के ले आए और ले आ जा करके घर में बांध ली। अब उसका दूध लगा लगा करके रोज पी रहे। छोटी सी थी, बड़ी बड़ी नहीं थी, छोटी छोटी भैंसें थी, तो लेकर के आ गए। अब वो छोटा से छोटी हैं तो थोड़ा खाएंगी। अब इनको दूध पीते पीते 1 साल हो गया। एक दिन वो उनको रतनपाल कोठारी को ले गए, बोले हम छोटी छोटी भैंसें लाए हैं, आज तुम्हें उन भैंसों का बढ़िया क्या गुलाब जामुन बना के खिलाएंगे, चलो हमारे पास रतनपाल जी कोठारी। और रतनपाल जी कोठारी गए और जा कर के इन्होंने गुलाब जामुन बढ़िया खा लिए और गुलाब जामुन खा करके पेट भर गया। अब बोला कि भैंसें तो दिखाओ कौन सी। गए भैंसें देखने, वो भैंसें तो थी नहीं। क्या था? वो तो सुअर थे। भैंसें तो थी नहीं, क्या था? वो सुअर थे, छोटे काले भी थे और दूध भी निकलता था। तो इन्होंने 2 लक्षण जान करके, और छोटे छोटे थे तो पकड़ के ले आए। अब साल भर हो गया दूध पीते पीते, और रतनपाल कोठारी ने उसके गुलाब जामुन भी खा लिए। अब बताओ रतनपाल जी क्या करोगे? रतनपाल जी क्या करोगे? हो, रतनपाल जी ने बोला कि हे गिरीश भाई, ये भैंसे नहीं है। बोले कैसे नहीं है? ये भैंसे ही हैं, देखो दूध दे रहे हैं। पूरे प्रमाण के साथ इन्होंने साबित कर दिया यह भैंसे नहीं है। लेकिन थे दोनों के दोनों कौन? एक गिरीश भाई थे और दूसरे रतनपाल जी थे। और अकेले में गिरीश ने स्वीकार भी कर लिया कि यह भैंसे नहीं है, लेकिन अब किसी से कहना नहीं। किस किस को पता है? किस किस को पता है? तो मात्र 2 को ही पता है, एक गिरीश को पता है, एक रतनपाल को पता है। अब क्या बोले कि हे रतनपाल, तुम मान मन से नहीं कहना, तुम मान मन से नहीं कहना कि मैं भैंसे की जगह सुअर लाया हूँ। अब अपन एक काम करते हैं, इन भैंसों के ऊपर सफ़ेद कलर का डिब्बा लाओ और इनको पोते देते हैं।
समझो सुमती लाल जी, सफ़ेद कलर का बढ़िया पेंट का डिब्बा लाए और उन भैंसों को सबको पोत दिया और पोत करके कल ऐलान कर दिया कि गिरीश भाई जो है वो अमेरिका से गायें लाए। अभी भैंसें थी, लेकिन भैंसें जो थी वह बेचारी खराब हो गई, स्वीकार नहीं हुई, तो अब उनको भैंसे गाय बना दिया। और रतन पाल जी से बोल दिया कि यदि तुम किसी से कहोगे तो हम भी हल्ला कर देंगे कि तुमने गुलाब जामुन खाए थे। अब दोनों मिल करके और दोनों मिल करके एक हो गए और दोनों ने क्या किया, एक नई पार्टी बना ली। कैसे बनती पार्टी बता मानमल जी, कैसे बनती पार्टी? मुझे अपनी बात सिद्ध करनी है, जैसे भी हो मैं अपनी बात में क्या रहूँगा, दृढ़ रहूँगा और मुझे अपनी बात सिद्ध करनी है। अब यदि सामने वाला मेरी बात को स्वीकार नहीं करेगा तो मैं अलग पार्टी बना करके और अलग संगठन बना लूँगा और मेरी बात स्वीकार होनी चाहिए। हे जीव, यहाँ पर दृढ़ता नहीं है, यहाँ पर हठाग्रह है। मनसुख लाल जी, क्या दृढ़ता नहीं है? दृढ़ता हटाग्रह। अब वो सुना ना, धर्म में क्या करना है? धर्म में क्या करना सेठ जी? हे जीव, भैंसों में दृढ़ रहना कि सुअर में दृढ़ रहना? भैंसों में दृढ़ रहना कि सुअर में दृढ़ रहना? तो दृढ़ कब होगा? जब वास्तविक इस भैंसों को पहचानेगा और भैंसों को पहचान करके और उनको जान करके और उसमें दृढ़ होगा, तब तो तेरा धर्म कहलाएगा। और सुअर को भैंस बनाने के लिए दृढ़ हो रहा है तो तू दृढ़ नहीं है, तू हटी है। तेरे पास हटाग्रह है और जहाँ जहाँ हटाग्रह है वहाँ वहाँ अधर्म है और जहाँ जहाँ दृढ़ता है वहाँ वहाँ धर्म है। और आज होता क्या है? होता क्या है? मैंने गलती की, लेकिन मैं अपनी गलती को स्वीकार नहीं करूँगा। और क्या करूँगा? सुमती लाल जी देखो, बुरा नहीं मानना, तुम तो सामने बैठते तो तुम्हारा नाम आ जाता है, तो ऐसा नहीं समझना कि महाराज हमसे ही कह रहे हैं। तो इसलिए सुमती लाल जी समझो मेरी बात, सबसे बड़ी समस्या कहाँ पैदा होती है? जहाँ जहाँ अज्ञान होता है वहाँ वहाँ से समस्या का उत्पन्न होता है। और समस्या एक बार उत्पन्न हो गई फिर मैं अपनी समस्या को समस्या स्वीकार नहीं करता हूँ और सब में लोक में सबसे उसको मनवाना चाहता। मेरी समस्या पे भी क्या मोहर लगाओ? मनसुख लाल जी मंत्री हैं, अब मंत्री जी मोहर लगा देंगे तो मेरी समस्या जो है वो सुविधा बन जाएगी। मनसुख लाल जी, ऐसे ही होता कि नहीं? तो समझो बात को। हे जीव, तूने समस्या को स्वीकार नहीं किया, अपनी गलती को स्वीकार नहीं किया और एक गलती को छुपाने के लिए तू 1000 गलतियां बताएगा और 1000 गलतियां बनाएगा और फिर जो है तेरा एक आगम बन जाएगा और उस आगम का तू तीर्थंकर बन जाएगा। जिसकी नींव कहाँ से खड़ी थी? तो जिसकी नींव अज्ञानता से खड़ी थी। तो महावीर के समय में भी ऐसे दर्शन थे, आज ही हूँ ऐसा नहीं है। ऐसे आदमी, गिरीश भाई जैसे आदमी महावीर के समय भी थे, जो क्या बोलते थे, जैसा भगवान ने बोला है वैसा तुम मात्र स्वीकार करो, इसमें किंतु परंतु। हे जीव, जैसा भगवान ने कहा है
उसको मात्र क्या करना है, स्वीकार करना है, उसमें किंतु परंतु क्योंकि नहीं लगाना है। तो हे जीव, मुझे पता कैसे चलेगा कि यह भगवान ने कहा है कि नहीं कहा। सुमति लाल जी बोले कि मेरी सोने चांदी की दुकान है, मैं 50 रुपये किलो सोना बेचूंगा, लेकिन कोई मेरे सोने को चेक नहीं करना। सुमति लाल जी, सत्य है कि नहीं? मेरे सोने को चेक नहीं करना, कोई भी मेरे सोने को कसौटी पे नहीं कसना। मैं सस्ता सोना बेच रहा हूँ और मेरा सोना जो है वो सबसे प्योर सोना तो मेरा ही है और सबका खोटा है। अब इन्होंने सारे गांव में अपना सोना बेच दिया, अब इनका सोना तो चोखा हो गया और जिसका चोखा था उसका खोटा हो गया। क्यों? क्योंकि चोखा लेने वाले 2-5 ही थे और खोटा लेने वाले 99% थे। अब किसका बहुमत ज्यादा? पिंटू भाई, पिंटू भाई, किसका बहुमत ज्यादा? हे जीव, हे जीव, तू खोटी सामग्री बेचेगा, तेरे लेने वाले हजारों होंगे और चोखी बेचेगा तो कोई लेने वाला नहीं है। अब श्री गिरीश भाई ने क्या किया, अमेरिका से गायें मंगवाई। कहाँ से मंगवाई? अमेरिका से गायें मंगवाई, अमेरिका की गायें मंगवाई और वह गायें जब 4 आई थी, 1 साल बाद वो 4 की कितनी 400 हो गई। ये गायें बहुत अच्छी है गिरीश भाई, ये गायें बहुत अच्छी हैं। क्यों? क्योंकि उस गाय को तो बहुत सारा खिलाना पड़ता है और उस गाय के तो 4 ही थन होते हैं, इस गाय के छोटी सी है और थोड़ा सा खाते हैं और इसके 16 थन हैं और 16 के 16 से दूध देती है। अब गिरीश के पास कितनी हो गई? 4 की 400 हो गई और 1 साल हुआ तो 4000 हो गई। अब दोनों किस किस को पता था? गिरीश को पता था और रतनपाल जी को पता था। अब इनके पास जैसे ही 4000 हुई, अब इन्होंने सस्ते दाम में बाजार में बेचना प्रारंभ कर दिया और सबको बताया ये अमेरिका की गाय है, यहाँ की नहीं है। और सब गांव मिल करके, गांव के घर घर में एक एक सबके यहाँ पहुँच गए। सस्ती चीज कौन नहीं खरीदता बताओ? अरविंद भाई होता कि नहीं? वो गाड़ी लेके आते ना, वो गाड़ी वाले आते हैं, वो साबुन बेचते हैं 3 पे 1 फ्री, 15 रुपए की 3 साबुन, 2 साबुन फ्री, 1 साबुन फ्री। सब बेचारे घर घर में ले लेते हैं, लेकिन जैसे ही घर में लेके आते हैं अब क्या होता है? अब वो तो घुरती नहीं, साबुन लगाते रहो लगाते रहो, रात भर भी पानी में डाल दो तो वो जैसी है वैसे ही रहेगी। लेकिन उसने जब दिखाया था तब तो बढ़िया कपड़ा। हे जीव, सबके घर में एक एक गाय चली गई। कौन सी? कौन सी? भारत की नहीं, विशाल गांधी तो 2 लाया था। सस्ती मिल रही ना, तो सस्ती वस्तु मिले तो सबको चाहिए है, तो सस्ती सस्ती गायें सबने एक एक खरीद ली, विशाल गांधी ने एक खरीद ली। अब बताओ, सब जो है ना उसका दूध निकाल निकाल के पी रहे हैं, सब दूध निकाल के पी रहे, सब दूध निकाल के पी रहे। अजित लालावत ने भी एक दिन पी लिया। अजित लालावत ने भी एक दिन उसका दूध चख लिया और जैसे ही चखा तो क्या बोले, अरे इस गाय के दूध में तो बड़ा आनंद है, मेरे पास तो दूध वाला जो दूध लाता है
उसमें तो कोई आनंद ही नहीं है, कितनी शक्कर डालो लेकिन मीठा ही नहीं लगता। लेकिन गिरीश भाई की गाय का दूध बिल्कुल एकदम मीठा है, एकदम मीठा है। तो गिरीश भाई एक काम करो, कल से मेरे घर पे दूध की बंधी बांध लो, उसको मैं बना कर दूंगा और तुम ही कल से दूध लाना। हे जीव सबके पास चला गया, क्या दूध। सबके पास एक एक गाय चली गई, जिसकी क्षमता थी गाय रखने की उसने गाय रख ली, जिसकी नहीं थी क्षमता उसने गिरीश भाई के यहाँ से बंधी बांध ली। और गिरीश भाई का दूध पूरे घाटोल में जाने लगा। और पूरे घाटोल में मात्र एक आदमी बचा, कौन? मनसुख लाल जी पारसोलिया। इन्होंने दूध नहीं पिया। अब बताओ, हे जीव, हे जीव, एक बचा, सबने दूध पी लिया, सबने दूध पी लिया। अब मनसुख लाल जी कहेंगे कि यह भैंस नहीं है। कौन कौन मानेगा? कौन कौन स्वीकार करेगा मानमल जी कि यह भैंस नहीं है? यदि इसको मैं भैंस नहीं है स्वीकार करता हूं तो नाक तो मेरी कटेगी। मनसुख लाल की थोड़ी कटेगी, किसकी कटेगी? क्योंकि मैंने इसका दूध पिया है और मेरे घर में यह जम गई है। और जमने के बाद अब मैं इसको छोड़ नहीं सकता, इसलिए क्या करूँगा, इसी को ही भैंस साबित कर दूंगा। और वास्तविक जो भैंस है उसको मैं सुअर साबित कर दूंगा। श्रीपाल जी ऐसा ही हो रहा है क्या? काल का प्रभाव है, पंचम काल है। सबने मिल करके भैंस को सुअर बना दिया और सुअर जो था उसको गाय बना दिया, भैंस बना दिया। और एक और नाम दे दिया, क्या? यह भारत का नहीं है, यह विदेश का है। विदेश का बोलो तो जल्दी ले लेता है। क्यों भानु भाई, सत्य है कि नहीं? विदेश का बोल दो ना, यह देश का नहीं है। किसका है? विदेश का है। विदेश का आया है, तुरंत स्वीकार कर लेगा। और सारे संसार में सुअरों की जो जनसंख्या थी वह ज़्यादा बढ़ गई, सबके घर में एक एक हो गया। हे जीव, हे जीव, पिंटू भाई, अब मनसुख लाल जी ने पिंटू को समझा दिया कि देखो ये सुअर है, गाय नहीं है। समझ भी लिया लेकिन मानेगा नहीं। मान भी लेगा लेकिन कहेगा नहीं। हाँ, मान भी लेगा, माना कि मान लिया पिंटू ने कि ये सुअर है, गाय नहीं है, तो मान भी लेगा लेकिन क्या करेगा, वहाँ बोलेगा नहीं, स्वीकार करेगा नहीं। अब यहाँ पे क्या होगा, तो आचार्य भगवान कहते हैं कि हे जीव, जब तक तूने नहीं जाना था और काम कर रहा था तो वहाँ तक तो सम्यक दृष्टि था, मुझे पता नहीं था। लेकिन अब जैसे तुझे पता चल गया, आगम दिखा दिया, प्रमाण दिखा दिया, सूत्र दिखा दिए और सब कुछ दिखाने के बाद और तूने भी स्वीकार कर लिया, लेकिन अब अपनी हठाग्रता के कारण अब तू नहीं मान रहा है, तो उसी समय से जो है तू मिथ्या दृष्टि हो गया। हे जीव, हे जीव, हठाग्रही नहीं बनना है। कैसा बनना है? दृढ़ बनना है, दृढ़ होना है। लेकिन दृढ़ होने के लिए सबसे बड़ी बात है कि पहले जानना पड़ेगा। मानने की बात दूसरी है। अब गिरीश भाई बोले, महाराज मुझे भगवान की वाणी पर पूर्ण श्रद्धा है, जो भगवान ने कहा है सब सत्य है। अनिल भाई ऐसे ही है कि नहीं है? हाँ ना तो बोलो।
जो जो भगवान ने कहा है वो सब सत्य है और मैं भगवान को पूजता हूँ, इसलिए भगवान ने जो जो कहा है उस सबको मैं मानता हूँ। लेकिन पहले यह तो बताओ कि भगवान ने कहा क्या है? हैं? भगवान ने कहा क्या है पहले इसको तो जान। महाराज इसको नहीं जानना है। जो भगवान ने कहा है वो सब सत्य है। तो हे जीव, अब तेरी भगवान के ऊपर भी हठाग्रहिता आ गई। हे जीव, हे जीव, समझ बात को। तू हटी है कि दृढ़ी है? सुमती लाल जी, हटी हो कि दृढ़ी हो? और हटी हो तो हटी जो है वह मिथ्यात्व का चिन्ह है, सम्यक्त का चिन्ह नहीं है। सम्यक्त का चिन्ह है दृढ़ता। पहले जीव वस्तु स्वरूप को जानता है, वस्तु स्वरूप स्वभाव को जानता है, और जानने के बाद फिर उसमें दृढ़ होता है। और बिना जाने दृढ़ हो जाए और मैं दृढ़ हो करके इतने आगे निकल चुका हूँ, अब मैं पीछे। देखो मनसुख लाल जी, देश में बड़े बड़े ऐसे भी दर्शन हुए जिन्होंने बड़ा सा दर्शन चला दिया, और बड़ा दर्शन चलाने के बाद अब उनको वस्तु स्वरूप का ज्ञान हुआ। अब उनसे बोला कि तुम इसको स्वीकार कर लो। अब वो व्यक्ति क्या बोलता है? महाराज मेरे पीछे भीड़ खड़ी है, मैं अकेला नहीं हूँ। अकेला होता तो फिर भी मैं स्वीकार कर लेता, लेकिन मेरे पीछे बड़ी भीड़ खड़ी है और उस भीड़ ने मुझे भगवान मान लिया है। यदि मैं गलत साबित होता हूँ तो अभी संसार में मुझे जूता पड़ेंगे। होगा कि नहीं? अब जान जान करके भी अब स्वीकार नहीं कर पा रहा है, और उसी वस्तु स्वरूप को जिसको उसने हठाग्रता के कारण माना था उसको ले जा करके आगे ले जा रहा है और घोर पाप का बंध कर रहा है। हे कृष्ण भाई, बुरा नहीं मानना। तू सुअर को भैंस साबित तो कर सकता है, लेकिन सुअर को भैंस बना नहीं सकता। 3 काल में भी सुअर भैंस बनने वाली, सुनील भाई, 3 काल में भी सुअर भैंस बनने वाली नहीं है। तू कितने भी उपाय कर ले तो ऐसे है जीव, जो अधर्म है वह 3 काल में भी धर्म बनने वाला नहीं है। तू अधर्म को धर्म साबित कर दे, और अधर्म की बुद्धि वाले 99% लोग तुझे सपोर्ट भी मिल जाएगा, लेकिन कितना सपोर्ट मिल जाए। कीर्तेश के पिताजी, समझ में आ रहा समझ में आ रहा। तो एक काम करना, आज एक बड़ा सा पत्थर ले जाना और उस पत्थर की रोटी बनाना पीस करके। हैं? क्यों? अच्छा बढ़िया चक्की में डाल के पीस देना, पीस करके बिल्कुल महीन करके, नमक डाल के, जो भी तुम्हें डालना हो, और डाल करके फिर उसकी रोटी बनाना। हे जीव, पत्थर की रोटी, चंदन भाई, पत्थर की रोटी नहीं बनती। पत्थर की रोटी 3 काल में संभव नहीं है। तो ऐसे अधर्म से कोई भी सुखी होने वाला नहीं है। जितने भी सुखी होंगे वह धर्म से होंगे, और जितने भी दुखी होंगे वो अधर्म से होंगे। अब तू अपनी हठाग्रता के कारण नहीं माने, किसकी गलती? किसकी गलती? मेरे स्वयं की गलती है। तो यहाँ पर जो आवश्यक की चर्चा चल रही, उसमें एक प्रायश्चित नाम का भी आवश्यक है। प्रायश्चित लेते सुमती लाल जी? नहीं लेते। किसका लेते? किसका प्रायश्चित लेते? सबसे पहले प्रायश्चित लेने के लिए उस दोष को दोष स्वीकार करना पड़ता है।
जब तक तुमने प्रायश्चित तो ले लिया, क्यों ले लिया? अब बोले सब लोग ले रहे थे तो हमें भी दे दो। ऐसे ही होता कि नहीं? अब तुम्हारे ग्रुप में माना कि तुम कहीं गए और तुम्हारी गाड़ी के नीचे कोई जानवर आ गया और जानवर आने के बाद उसकी मृत्यु हो गई, तो 4 लोगों ने जाकर के प्रायश्चित लिया, तो तुमने भी बोला कि महाराज हमें भी दे दो, हम भी बैठे थे। नहीं होगा। प्रायश्चित के लिए सबसे पहली शर्त है कि सबसे पहले दोष को दोष स्वीकार करे और दोष स्वीकार करके अपने आप की निंदा करे कि मैं कितना पापी हूँ, मैंने आज एक जीव का घात कर दिया। अब अनिल भाई बोले महाराज अब तो चलता है क्या? देखो आजकल के लोगों ने जी अच्छा सीख लिया, बोले महाराज इसके बिना तो हो ही नहीं सकता। क्या मैं यदि हिंसा नहीं करूं, झूठ नहीं बोलूं, तो महाराज मेरा तो जीवन चल ही नहीं सकता। तो हे जीव, इसके चलाने से क्या शुगर भैंस बन जाएगा? नहीं हो सकता, नहीं चल सकता, सब मान लिया, लेकिन नहीं चल रहा है। यह भी तेरे पाप कर्म का उदय है, पुण्य नहीं है। ये भी तेरे पाप कर्म का उदय है। तुझे अपना जीवन चलाने के लिए हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह 5 पापों में लिप्त होना पड़ रहा है। ये भी तेरे पूर्व भव का है तो पुण्य, लेकिन कौन सा पुण्य है? तो पापानुबंधी पुण्य है। जो तूने पूर्व भाव में मिथ्यात के साथ अकाम निर्जरा करी थी, उस मिथ्यात के साथ की गई अकाम निर्जरा यहाँ पर तुझे पुण्य के रूप में फल रही है, लेकिन वह पुण्य तुझे पाप करा रहा है। हे जीव, समझ मेरी बात। अनिल भाई, तुम पैसा कमाते कि नहीं कमाते? कमाते हो कि कमाना पड़ता है? दोनों बातें हैं। हे जीव, कमाना पड़ता है कि कमाते हो? कमाना पड़ता। देखो तुम्हारे नगर में सबसे कोई सीधा साधा है तो वो अनिल धीरावत है। बिल्कुल ऐसा ऐसा जलेबी के जैसा। जीव क्या बोल रहा? बोले महाराज कमाना पड़ता है, कमाना पड़ता है कि तू बुद्धि पूर्वक कमाता है। सुबह 8 बजे 8 नहीं बजेंगे क्या? अरविंद भाई तो थोड़ा संतोष कर लेंगे, चलो 10 बजे जाएंगे प्रवचन हो जाए, लेकिन अनिल भाई देखो सत्य बताना, एक भाई चला गया कि नहीं? एक को तो मैंने कितने बजे भेज दिया? 6 बजे चला गया। ठीक है, दुकान खोल ली। अब बताओ 6 बजे दुकान खोल ली और फिर जो बोल रहा है, बोले महाराज कमाना पड़ता है। यदि कमाना पड़ता होता तो तू सारे धार्मिक कार्यक्रम करके और फिर जाता शांति से बैठता, लेकिन 6 बजे से दुकान खोल ली, इसका मतलब है कमाना नहीं पड़ता है, मैं कमाता हूँ। सत्य है कि नहीं सेठ जी साहब? हाँ ना तो बोलो। अब देखो तुम नगर के सेठ हो, तुम मोहर लगा दो तो सब सही हो जाए, और नहीं लगाओ तो गलत हो जाए। इसलिए सेठ जी साहब समझो बात को, मैं कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ, कमाना नहीं पड़ता, मैं कमाता हूँ, ऐसी अंदर में बात बैठी है। इसलिए बेचारा सब काम छोड़ करके सबसे पहले क्या करता है? रोटी बाद में खाएगा। यदि किसी दिन ऐसा होता कि नहीं, आज रात में लेट सोए थे, सुबह उठे तो 8 बज गए, घड़ी में देखा 8 बज चुके, जबकि दुकान तो मुझे 6 बजे खोलनी थी। अब क्या करेगा? चाय पिएगा, उठ करके पहले मुंह धोएगा, मंजन करेगा, फिर चाय पिएगा, फिर नाश्ता करेगा और फिर जाएगा। महाराज
6 बजे जाना था, 8 बज गए, 8 बजे नींद खुली है तो अब 8 बज गए, सब काम बाद में, सबसे पहले चाबी उठाओ और दौड़ो दुकान पे और दुकान खोल करके बैठ जाओ। हे जीव, यह लक्षण है, मैं कमाना नहीं पड़ता है, मैं क्या करता हूँ, कमाता हूँ। मनसुखलाल जी, ये सम्यक्त का लक्षण है कि मिथ्यात्व का लक्षण है? बोलो ना। हे जीव, यह मिथ्यात्व का लक्षण है। क्यों? क्यों? क्योंकि मैं कमाता हूं ना। हे जीव, मैं कमाता हूं ना, मैं कमाता हूं। वो अंकेश कहाँ गए तुम्हारे? अंकेश गए लंकेश को बनने? अंकेश को देखो बैठा के रखा, रखो। अभी तो छुट्टियां चल रही ना, नहीं चल रही। हे जीव, मैं कमाता हूँ, मैं कमाता हूँ, तू कमातापन का कर्ता बन गया। और जहाँ कर्तृत्व आता है वहाँ मिथ्यात्व आता है। इसलिए मैं कमाता नहीं हूँ। क्या है हितेश भाई? कमाना पड़ता है। तो जब कमाना पड़ता है तो सत्य बताना पिंटू भाई, तुम्हारी कहीं रिश्तेदारी है? रिश्तेदारी में शादी होती है, तुम जाते हो कि जाना पड़ता है? जाते हो कि जाना पड़ता है? जाते नहीं है, जाना पड़ता है, रिश्तेदारी निभाई है। तो अब सत्य बताओ, जब वहाँ तुझे रिश्तेदारी में जाना पड़ता है तो कब जाता है? पहले सारे काम निपटा के जब फ्री होऊंगा, शाम को 6 बजे 7 बजे जब मैं फ्री हो जाऊंगा तो वहाँ तो मुझे मुंह दिखाना है, तो मुंह दिखाने के लिए जाना पड़ता है। तो सब काम पहले और वह काम बाद में। जहाँ जाना पड़ता है वह काम बाद में होता है, और मैं जहाँ जाता हूँ उसको मैं 1 नंबर देता हूँ। तूने 1 नंबर किसको दिया? अब गिरीश भाई, कल तुम चुनाव में जाओगे? हैं? नहीं जाओगे? सुमती लाल जी जाएंगे। हाँ, और सुमती लाल जी सत्य बताओ, 1 नंबर किसको दोगे? 1 नंबर किसको दोगे? नहीं बताओगे। हे जीव, पिंटू भाई 1 नंबर किसको दोगे? हैं? किसको? चुनाव को 1 नंबर दोगे, ठीक है ना। हाँ, अब समझो बात को, तूने 1 नंबर किसको दिया? तूने 1 नंबर किसको दिया? जो मेरा अत्यंत प्रिय था। पशुपाल जी सत्य कि नहीं? 1 नंबर किसको दोगे? जो मेरा अत्यंत प्रिय होगा, जो मेरा अत्यंत घनिष्ठ होगा, उसको मैं 1 नंबर दूंगा। और जो थोड़े से कम होगा उसको 2 नंबर दूंगा, और कम होगा 3 नंबर दूंगा। मैं 1 नंबर उसी को दूंगा जो मेरा अत्यंत घनिष्ठ होगा। ऐसे हे जीव, तूने अपनी दैनिक चर्या में 1 नंबर किसको दिया? निमेश भाई देखो, बुरा नहीं मानना, कोई को बुरा लगे तो क्षमा कर देना, लेकिन हे जीव, एक बार इस मनुष्य भाव में समझ ले वस्तु तत्व को, जिसको मैंने 1 नंबर दिया है। प्रवीण भाई, मुंह से कुछ भी बोलो, मुंह से बोलने से काम नहीं चलता, मुंह से कुछ भी बोलो, लेकिन हृदय से पूछो। 1 नंबर में अपने सबसे ज़्यादा प्रिय को ही दूंगा, और अन्य को 1 नंबर नहीं दे सकता। अब वो बात की बातें अलग हैं, अरे वो सब बोल रहे थे तो हमने बोल दी।
ऐसा होता कि नहीं पिंटू भाई? बोले अब सब बोल रहे थे तो हमने भी हाँ बोल दी। वो बोल दी, लेकिन तेरे मन में जब तक नहीं होगा तब तक तू बोल नहीं सकता। इसलिए एक नंबर उसी को दिया जाता है जो मेरा प्रिय होता है। मानमल जी, सत्य है कि नहीं? तो ऐसे हे जीव, मैंने अपने जीवन में एक नंबर किसको दिया है? मैंने अपने जीवन में एक नंबर किसको दिया? तो मैंने अपने जीवन में एक नंबर दिया है किसको? नोटों को। सारे काम बाद में, सबसे पहला काम कौन सा? नोटों का। एक नंबर मैंने नोटों को दिया और उन नोटों का कर्ता मैं हूँ, उस कमाने का कर्ता मैं हूँ। यह तेरे मिथ्यात्व की पहचान है, लक्षण है, चिन्ह है, समझ जाओ। देखो आगम में तो बहुत सारे लिखे। जो देव शास्त्र गुरु का भक्त है वह सम्यक दृष्टि है, जो पूजा करता है वो सम्यक दृष्टि है, जो अभिषेक करता है वो सम्यक दृष्टि है। लेकिन हे जीव, यह तो बाह्य व्यवहार के चिन्ह है। पूजा करना सम्यक दर्शन है, अभिषेक करना सम्यक दर्शन है, स्वाध्याय करना सम्यक दर्शन है, देव शास्त्र गुरु की सेवा करना सम्यक दर्शन है। लेकिन एक नंबर देके करेगा तो सम्यक दर्शन है। एक नंबर देके अरविंद भाई, एक नंबर देके यदि करेगा तो सम्यक दर्शन है। और एक नंबर तो तूने दूसरे को दे दिया और मात्र कर रहा है। क्यों? क्योंकि लोक व्यवहार में करना पड़ता है। तो जिसको तू करना पड़ता है ऐसा नाम लगाएगा, उसको 3 काल में एक नंबर। मानमल जी, तुम्हारा बेटा है बेटा? कितने? 2 हैं। संपत्ति किसको दोगे? है, दोनों को दोगे ना? तो वो इनकी सुमती लाल के बेटे को नहीं दोगे? सुमती लाल के बेटे को दोगे कि नहीं? हे जीव, महाराज लोक व्यवहार में कहना पड़ता है, ठीक है ना? क्या अब जैसे सुमती लाल के बेटे को कहीं ले जाओ तो क्या बोलते? अपना ही बेटा है, बोलते कि नहीं? महाराज तुम्हारे घर में हार को गए, महाराज ने पूछा गिरीश भाई ये किसका मकान है? महाराज अपनी मकान है। हे जीव, ऐसा कहना पड़ता है लेकिन ऐसा होता नहीं है। ऐसा जो होता है उसको एक नंबर दिया जाता है, लेकिन जिसमें पड़ता है लगता है उसको कभी भी एक नंबर नहीं मिलता है। जिसको एक नंबर लग जाएगा उसमें पड़ता है नहीं लगता है। ऐसे अनिल भाई धीरावत, दुकान चलाते हो कि चलानी पड़ती है? देखो बुरा नहीं मानना, दुकान चलाना पड़ती है कि दुकान चलाते हैं? बोलो ना सुमती लाल जी, नहीं बोलोगे? रतन पाल जी तुम बोल दो। देखो अब रतन पाल जी ने मायाचारी नहीं करी, बोले महाराज चलाते हैं, अंदर की भावना के साथ चलाते हैं, सारा जोर लगा करके चलाते हैं, सारी मेहनत करके चलाते हैं। चाहे हिंसा हो तब भी चलाते हैं, झूठ हो तब भी चलाते हैं, चोरी करनी पड़े तब भी करते हैं, कुशील करना पड़े तब भी करते हैं, और परिग्रह करना पड़े तब भी करते हैं। दुकान में साम दाम दंड भेद है। देखो सत्य जो है तो है, स्वीकार करो पहले, और जब स्वीकार करोगे तभी प्रायश्चित ले सकोगे, और स्वीकार ही नहीं करोगे तो प्रायश्चित होने वाला नहीं है। मैं दुकान चलाता हूँ, हितेश मुंगानिया की चलानी पड़ती है? चलाते हो कि चलानी पड़ती है?
हे जीव, जिस दिन तू धर्म को 1 नंबर दे देगा, उस दिन दुकान चलानी पड़ेगी। और जब तक धर्म को 1 नंबर नहीं दे रहा है और उस दुकान को 1 नंबर दे रहा है, तब तक तेरा सम्यक दर्शन नहीं है। अब रिंकेश भाई बोल रहे, बोले महाराज सम्यक दर्शन के लक्षण बता। रिंकेश भाई बहुत कठिन है। सम्यक दर्शन के लक्षण जो है वह महान कठिन है, क्योंकि सम्यक दर्शन जो है वह महान कीमती वस्तु है, और जो कीमती होगी उसके लक्षण भी तो कीमती होंगे। 608 को ही जाना है। कितने हैं? 608 को ही जाना है मोक्ष में, और वह भी 6 महीने 8 समय में, और वो भी तुम्हारे घाटोल से अकेले नहीं। न तुम जो समझो कि 608 की अब हम एक टीम बना लेंगे, जे सब चलेंगे। 608 की टीम बना ली, अब जे 608 जो है ना अगला नंबर उन्हीं का है। ये जीव तुम्हारे घाटोल से नहीं, कहाँ से? पूरे 2.5 दीप से। कितने जीवों में से? तो अनंत जीवों में से 608 को ही जाना है। और 608 कौन होंगे? कौन होंगे? जिन्होंने धर्म के लिए 1 नंबर दिया है, जिन्होंने धर्म को अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। उस देखो समय हो गया। कौन होंगे? जिन्होंने धर्म को अपने प्राणों से ज़्यादा भी 1 नंबर दिया है। प्राण गए स्वीकार कर लिया, लेकिन धर्म को 2 नंबर पर नहीं रखना स्वीकार किया। जैसे वह सुअर, और बताया था ना एक दिन, सुअर और कौन? सुअर और अजित भाई कौन? भूल गए। सुअर और शेर, सुअर और शेर दोनों जो थे, सुअर ने धर्म को 1 नंबर दिया था, और वह भी नाई की पर्याय में, मनुष्य पर्याय में, और उस पर्याय में लड़ाई लड़ करके मुनिराज के लिए लड़ा। उस भूल गए? मुनिराज के लिए लड़ा। नाई था, ब्राह्मण था, दोनों ने एक कमरा बनवाया था रोड पर। किसके लिए? कि इस कमरे में महाराज आकर के रहेंगे, और उसमें महाराज रह रहे थे। ब्राह्मण ने बोला यह खाली करवाओ, लेकिन नाई बोला यह खाली नहीं होगा, और दोनों की लड़ाई हो गई, और दोनों लड़ कर के मर गए। और मरने के बाद नाई जो था वह तो सुअर बना, और ब्राह्मण जो था वह उग्र था, इसलिए शेर बना। थे दोनों मिथ्या दृष्टि, लेकिन उस वह एक भद्र होता है, एक अभद्र होता है। अभद्र भद्र मिथ्या दृष्टि मतलब जिसको निकट भाव में मोक्ष जाना है मिथ्या दृष्टि। लेकिन कैसा है? भद्र है, मिथ्यात्व है, लेकिन भद्र होने के कारण वह धर्म को 1 नंबर दे रहा था। तो अब यहाँ पर जाकर के सुअर बन गया और वह शेर बन गया, लेकिन 1 नंबर उसने अभी भी दिया। एक मुनिराज ध्यान में लीन शेर की गुफा में जाकर के बैठ गए। अब उनको थोड़ी पता था किसकी है, क्योंकि मुनिराज तो जाकर बैठ जाते हैं कि मैं वहाँ बैठ गया, लेकिन गुफा थी किसकी? शेर की। मानमल जी, किसकी थी? शेर की गुफा थी। और जहाँ जाकर के बैठ गए, और शेर वहाँ से आ रहा था, गुफा में प्रवेश कर रहा था, लेकिन उस सुअर ने अपनी बुद्धि जगाई कि यदि शेर इस गुफा में चला जाएगा तो मुनिराज को खा लेगा। मैं शेर को नहीं जाने दूंगा। मैंने धर्म को 1 नंबर दिया है। प्राण चले जाएं, प्राण चले जाएं, मुझे स्वीकार है, लेकिन मुनिराज का घात मुझे स्वीकार नहीं है। अब कहाँ शेर और कहाँ सुअर?
लेकिन फिर भी उसने अपनी शक्ति को दबा करके और गुफा के मुंह पर खड़ा हो गया। शेर से बोला कि हे शेर, इसमें मुनिराज अंदर बैठे हुए हैं, तू इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता है। जब तक मैं जीवित हूँ तू इस गुफा में प्रवेश नहीं कर सकता है। उसने पूरी ताकत लगा करके शेर का सामना किया और शेर भी मर गया और सुअर भी मर गया। उसको पता था, सुमतीलाल जी, उसको पता था कि यदि मैं शेर का सामना करूंगा मेरा घात नियम से हो जाएगा, क्योंकि मेरी शक्ति कितनी सी, और शेर जंगल का राजा इतना महान शक्तिशाली, और मैं सुअर छोटा सा, मैं शेर के सामने नहीं टिक सकता। लेकिन फिर भी धर्म महान है, प्राण चले जाएं कोई चिंता नहीं, लेकिन धर्म को मैंने 1 नंबर दिया है, मैं उसकी रक्षा करके रहूंगा। तो शेर के सामने भी डट गया, प्राण चले गए, लेकिन उसने 2 नंबर नहीं दिए। अब क्या कहेंगे, कोई महाराज आ जाए, महाराज जाना पड़ता है, काहे के लिए, लेने के लिए क्या करना पड़ता है, जाना पड़ता है। हे जीव, माताओं महाराज आ गए, अब चौका लगाना पड़ता है। हे जीव, जिसने धर्म को 1 नंबर दिया होगा, अंदर के उत्साह से के साथ जाएगा, 1000 काम छोड़ेगा, लेकिन 1 नंबर जिसको दिया है उसको पहले करूँगा, चौका लगाना नहीं पड़ता, मैं अंदर के उत्साह भावों के साथ लगाता हूँ, महाराज का बिहार में जाना नहीं पड़ता, जाता हूँ, बुद्धि पूर्वक जाता हूँ, 1000 काम छोड़ करके जाता हूँ। यह सारे चिन्ह हैं सम्यक दर्शन के। और यदि धर्म में ऐसी बुद्धि है कि करना पड़ता है, मिथ्यात है। मनसुखलाल जी, सत्य है कि नहीं? यदि धर्म करना पड़े तो मिथ्यात्व है, और अंदर की भावना के साथ उत्साह के साथ करता है तो सम्यक है, क्योंकि 1 नंबर जब देगा तो उत्साह आएगा, और 2 नंबर 3 नंबर देगा तो वहाँ उत्साह आने वाला नहीं है। इसलिए धर्म जो है, कीर्तेश के पिताजी, क्या है, करना पड़ता है कि करते हो? अब तुम कुछ भी कहो, लेकिन यदि करते होगे तो 1 नंबर दोगे, और करना पड़ता होगा तो फिर लास्ट का नंबर मिलेगा, क्योंकि यदि धर्म प्रिय है तो धर्म प्रिय है तो 1 नंबर है, और धर्म जो सच्चा प्रिय होता है वह सम्यक दृष्टि को ही होता है। मिथ्या दृष्टि करेगा, करना पड़ता है लोक लाज के लिए, संसार के लिए, लेकिन सम्यक दृष्टि जो होता है उसके तो होता है। ठीक है, इसलिए हे जीव, धर्म को करना नहीं है, क्या करना है? सुमतीलाल जी, क्या करना है? करना है, करना नहीं पड़ता है। इसलिए 1000 काम भी आ जाए तो उनको मैं बाद में करूँगा, सबसे पहले धर्म का काम करूँगा। ऐसी परिणति आ जाए तो समझना मेरा सम्यक्त है, और जब तक करना पड़े तब तक मिथ्यात्व है। बोली शांतिनाथ भगवान की।